हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। काफ़ी टाइम से क्वेरी आ रही थी कि सर पेपर वन के लिए क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े कि जिससे हमारा पेपर वन आसानी से निकल जाए। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कि पेपर वन के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, क्या आपका स्टडी मटीरियल होना चाहिए, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, जिससे कि आपके 40 से 45 सवाल हैं वो आपके पक्के हो सकें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स बताने वाला हूं, उसमें से एक किताब आपको पढ़नी है। ठीक है, पेपर वन के लिए देखो, जितना कम आपका मटेरियल होगा और उसको बार बार आप रिवाइज करोगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो बात सबसे पहले यह है कि कम पढ़िए लेकिन उसको बार बार पढ़िए। ठीक है, आपको क्या करना है, बहुत कम पढ़ना है और बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, मतलब कि रीड लेस रिवाइज मोर, इस कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। क्योंकि जो पेपर वन है ना दोस्तों, वो जनरल पेपर है, आपका जनरल नेचर का पेपर है। तो उसके लिए आपके सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, है ना, आपकी 10 यूनिट है, 10 यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चंस आने हैं। तो आपको सेलेक्टेड चीजें ही पढ़नी है। अब उसके लिए आपकी बहुत सारी मार्केट में बुक्स हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी बुक्स को पढ़ें, कौन सी को नहीं पढ़ें। तो आज मैं उन सारी बुक्स को बताने वाला हूं जो आप पढ़ सकते हैं। उनमें से कोई एक बुक है वो आप चूज करना। ठीक है, उनके प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, एमसीक्यू के लिए कौन सी बुक करनी चाहिए, थ्योरी के लिए कौन सी बुक करनी चाहिए, ये सारी चीजें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अलावा दोस्तों, अगर आप राजस्थान सेट का ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपका पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों के बैचेस हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं। पेपर टू जो है मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं वो हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, हिंदी है, संस्कृत है, इन सब के बैचेस आपके लिए स्टार्ट हो चुके हैं राजस्थान सेट के, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बुक्स की। तो देखो, ये आपके सामने कुछ बुक्स हैं। जैसे सबसे पहले तो देखो, आपके सामने है केवीएस मदान की बुक। एक मदान की बुक आती है। ठीक है, ये इसमें आप देखोगे तो इसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है दोस्तों, वो काफी ठीक ठाक मिलेगा, है ना। हिंदी इंग्लिश में दोनों में आती है ये बुक। तो आप जो भी मीडियम है आपका, दोनों मीडियम में आपको ये बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश में। इसकी थोड़ी सी अच्छी बात ये है कि इसमें आपको थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आपको मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अरिहंत की जो बुक है, ये बुक भी अच्छी आती है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आती है पेपर वन की, लेकिन इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं वो आपको मिल सकती हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा अरिहंत वालों का थोड़ा सा आपका क्या है, ड्रॉबैक है कि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं वो आपको मिलेंगी। लेकिन जो मदान की बुक है ये उस मामले में थोड़ा सा अच्छा है कि इसमें मिस्टेक्स आपको कम मिलेंगे। उसके बाद में मैं बात करूं दोस्तों, आपका एक ट्रू मैन की किताब आती है, पेपर वन का आता है दोस्तों। ये किताब भी अच्छी आती है आपकी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको थ्योरी पढ़नी है तो यहां से कर सकते हैं, क्वेश्चन भी आपको यहां से काफी मिलेंगे आपको, है ना, एमसीक्यूज भी आपको मिलेंगे। एक किताब आती है दोस्तों यूथ कंपटीशन टाइम की, जो कि स्टूडेंट के बीच में काफी पॉपुलर है। यहां पे आपको जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको 2022 तक के सारे पीवाईक्यूज हैं वो मिल जाएंगे आपके। ठीक है, अब मैं ये बुक्स इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेट का और सेट का सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है दोस्तों, है ना। तो जो बुक नेट के लिए आप पढ़ते हैं वही सेट के लिए आप यूज करेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। किसी भी स्टेट का आप सेट का एग्जाम देंगे तो आपको इन्हीं बुक से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सेट एग्जाम है वो एक तो रेगुलर नहीं होते हैं, प्लस सिलेबस आपका सेम कर दिया गया है, तो क्यों ना हम इन्हीं पुस्तक से पढ़ें। ये है आपका एक दोस्तों, अगर आप जैसे मैंने बताया कि प्रैक्टिस आपको करनी है तो आप दिशा ये यूथ कंपटीशन से कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक और आती है प्रैक्टिस के लिए, दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी आप पेपर वन के लिए पढ़ सकते हैं। एक आपका बुक आता है दोस्तों प्रतियोगिता साहित्य की आती है, पेपर वन की बुक आती है, हिंदी मीडियम में ही आती है ज्यादातर ये बुक, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। अब देखो, मैंने इतनी बुक बताई, अब आपके मन में कंफ्यूजन हो गया होगा कि सर इतनी पढ़नी है क्या। नहीं, ओनली एक किताब आपको पढ़नी है, ओनली वन बुक, मोर देन एनफ है दोस्तों। सिर्फ एक किताब आपको पढ़नी है। और प्रैक्टिस के लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम वाली जो बुक है उसको रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, किताब कंप्लीट नहीं करनी है, आपको क्या करना है, टॉपिक कंप्लीट करना है। हमें
जो आपके एनटीए के जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट करना है, और वो एक ही बुक से आप कीजिए, ठीक है। ओनली वन बुक को कंप्लीट नहीं करना है, हमें क्या करना है, टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो आपके टॉपिक दिए हुए हैं, आप देखेंगे कि आपके ये टॉपिक्स हैं, आपके देखो टोटल आपकी 10 यूनिट है। ये टॉपिक वाइज आपको करते हुए जाना है कि ये टॉपिक्स हैं वो एक बुक से ही आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चाह रहे हैं कि हमसे बुक्स नहीं पढ़ी जा रही हैं सर, है ना, बुक्स पढ़ने का टाइम भी नहीं है, तो क्या करें दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब पे आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स हैं वो देख सकते हैं, जिसमें मैं आपको कंप्लीट पेपर 1 है ना, वो आपको करवा रहा हूं। आप हमारे चैनल को विजिट करेंगे तो वहां पे पेपर 1 के मैं क्वेश्चंस भी आपके लिए डाल रहा हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो, जो आपको पेपर 1 के पूरा का पूरा सिलेबस है वो कवर करवा रहे हैं, ठीक है। तो एक रास्ता अपने पास ये है, ठीक है। अब जो YouTube वीडियोस होते हैं दोस्तों वो सप्लीमेंट करते हैं आपको, कुछ चीजें आपको बुक से पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है, कुछ चीजें बुक से पढ़नी ही पड़ेंगी। तो आप वीडियो प्लस बुक्स दोनों का मिश्रण करके आप तैयारी करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। और पेपर 1 में आराम से आपका डुएबल है कि 40 to 45 क्वेश्चन हैं वो आप ठीक कर सकते हो, अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, आपके रिसोर्सेज आते हैं, आपकी बुक लिस्ट अच्छी है और आप रेगुलर हो, तो ये चीज़ें आपकी डुएबल है, आराम से आप कर सकते हो। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है गाइस, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन हेल्प करेगा, ठीक है, आपको बुक लिस्ट डिसाइड करने में आपकी ये मदद करेगा। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही है।